उत्तराखंड के जंगल में शेर सिंह नाम का एक राजा रहता था। एक दिन वो अपनी गुफा के बाहर बैठा अपने पुत्र अर्जुन को झाड़ियों में अकेले खेलते हुए देख रहा था। अरे बेटे, खेलते खेलते आगे मत निकल जाना, वहीं पर खेलते रहना। जी पापा। तभी वहाँ शेर सिंह की मित्र राधा बकरी आती है। आओ राधा। क्या बात है महाराज, आज आपने मुझे आओ राधा कहा। आप हमेशा मुझे आओ दोस्त या आओ डार्लिंग कहते हैं। दरअसल मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है। लगता है आप परेशान हो। आप अपनी परेशानी मुझे बता सकते हैं महाराज। आज मुझे मेरी मरी हुई पत्नी की याद आ गई है। वहाँ देख, मेरा बेटा बिना माँ के कैसे अकेला अकेला खेल रहा है। एक बात कहूँ, आपको दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो राधा? मैं जानती हूँ आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, परंतु ये विवाह आप अपने लिए नहीं अर्जुन के लिए कीजिए। इस वक्त उसे माँ की सख्त जरूरत है। शायद तुम ठीक कह रही हो राधा, मुझे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। कुछ समय बाद शेर सिंह ने एक बेटे की माँ रंभा नाम की एक शेरनी से दूसरा विवाह कर लिया। आपने मुझे और मेरे बेटे को अपनाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये क्या कह रही हो रंभा? जैसे तुम्हारे बेटे को बाप की जरूरत है, वैसे ही मेरे बेटे को भी माँ की जरूरत थी ना। याद रखना, मैंने कोई एहसान नहीं किया है। वीर तो तुम जैसा पिता पाकर धन्य ही हो गया। हाँ, कुछ ही दिनों में मैं अर्जुन और वीर को युद्ध कला सिखाऊंगा। आखिर मेरे बाद उन्हीं को जंगल संभालना होगा। कुछ दिनों बाद शेर सिंह अर्जुन और वीर को युद्ध कला सिखाने लगा। अर्जुन बहुत ही समझदार था, वहीं वीर गुस्से वाला शेर था। देखो वीर, तुम्हें अर्जुन की तरह शांत रहकर युद्ध के दांव पेच सीखने चाहिए, गुस्सा होकर नहीं। मुझे अपने तरीके से युद्ध कला सीखने दीजिए पिताजी। यही फर्क है तुम में और अर्जुन में। जब तक तुम मेरे बताए हुए ज्ञान पथ को शांति से नहीं समझोगे, तुम युद्ध कला नहीं सीख पाओगे। पिताजी, आप हमेशा अर्जुन की ही प्रशंसा करते रहते हैं। मुझे गुस्सा आता है, पर यह भी तो सोचो कि मैं एक शेर की संतान हूँ, किसी बकरी की नहीं। इतना कहकर वीर गुस्से में वहाँ से चला गया। पिता से नाराज होकर वीर सीधा अपनी माँ रंभा के पास पहुँचा और सारी घटना उसे बता दी। माँ, पिताजी अर्जुन को ही ज्यादा प्रेम करते हैं। वह हमेशा अर्जुन के सामने मुझे अपमानित करते रहते हैं और मुझे एहसास दिलाते हैं कि मैं उनका सौतेला बेटा हूँ। ये सुनकर रंभा क्रोधित हो गई। तो उनके लिए सौतेला होगा, मेरे लिए नहीं। आने दे उन्हें, मैं उनकी खबर लेती हूँ। रंभा गुस्से से गुफा के बाहर बैठकर अपने पति का इंतजार करने लगी। उसी वक्त उसके दो सलाहकार लीला और कालू वहाँ आ पहुँचे। दोनों मक्कार और फरेबी थे। क्या बात है महारानी, आज आपकी आंखों में इतना क्रोध क्यों दिख रहा है? मेरे पति शेर सिंह आजकल मतलबी हो गए हैं। रानी माँ, कुछ तकलीफ हो तो हमें बताइए। आप तो जानते ही हो कि हम आपके कितने वफादार हैं। शेर सिंह केवल अपने पहले पुत्र अर्जुन की परवाह करते हैं। मेरे पुत्र वीर की तरफ तो वो देखना भी नहीं चाहते। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, दरअसल शेर सिंह अर्जुन को राजा बनाने की सोचकर ये सब कर रहे हैं। सोचो, अर्जुन राजा बन जाएगा तो आपका वीर ताकता रह जाएगा ना। अगर वीर राजा नहीं बना तो अर्जुन उसे चपरासी जितना ही सम्मान देगा। ये सुनकर रंभा गुस्से से लाल हो गई। वीर ही राजा बनने योग्य है और वही राजा बनेगा। आग में घी डालते हुए लीला बोली, माफ करना महारानी, जब तक महाराज राधा की बात सुनते रहेंगे तब तक आपका पुत्र राजा नहीं बन सकता। मेरे बेटे के राजा बनने में अगर राधा बीच में आई तो मैं उसकी हस्ती मिटा दूंगी। लीला और कालू ने रानी के कानों में महाराज और राधा के लिए जहर घोल दिया। मैं आज ही अर्जुन को राजा बनाने की बात शेर सिंह से करती हूँ। लीला और कालू अपनी चाल में कामयाब होकर वहाँ से चले जाते हैं। देखा कालू, महारानी कितनी जल्दी हमारी बातों के जाल में फंस गई। अरे काहे की महारानी एक नंबर की मूर्ख है, और उसका बेटा वीर, वो तो बस नाम का वीर है। बड़ा शौक था ना शेर सिंह को बकरी से दोस्ती करने का। अब देखना, हमने उनके परिवार में ही आग लगा दी। हाँ, अगर वीर को राजा नहीं बनाया या रानी ने राधा को मार दिया तो उनके परिवार में आग ऐसे ही लग जाएगी। और यही आग शेर सिंह का अंत करेगी और हम राजा बनेंगे। दोनों कपटी जोर जोर से हंसते हुए घर की ओर निकल पड़े।
शाम को जब शेर सिंह वापस लौटा तो रंभा शेरनी आग बबूला होकर उसके सामने आ खड़ी हुई। आखिर आपको मेरे पुत्र से क्या चिढ़ है? क्यों आप अपने सगे पुत्र अर्जुन के सामने मेरे वीर को अपमानित करते हैं? ये तुम क्या कह रही हो रंभा? तुम्हारी जुबान पर यह सगा और सौतेला कहाँ से आ गया? वे दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं भेदभाव नहीं करता। नहीं, आप अपने बेटे से ज्यादा प्रेम करते हैं और मेरे पुत्र वीर से नफरत करते हैं। ऐसा तुमसे किसने कहा? मुझे सब पता है। आप उस 2 कौड़ी की बकरी की सलाह लेते हैं, पर क्या कभी आपने मेरी या मेरे बेटे की सलाह ली? अरे वीर अभी बच्चा है, मैं उसकी सलाह क्या लूं? एक बकरी की सलाह ले सकते हैं, मगर एक शेर की नहीं। मुझे तो शक है कि आप मेरे बेटे को बच्चा बच्चा कहकर उसे राजा नहीं बनाना चाहते। देखो, राधा की काबिलियत पर कभी सवाल मत उठाना। वो मेरी परम मित्र है। रही बात वीर की, तो अर्जुन और वीर में जो ज्यादा काबिल होगा मैं उसे ही राजा बनाऊंगा। इतना कहकर शेर सिंह गुस्से में वहाँ से चला गया। मैं सौतेला बेटा हूँ, इसलिए मेरा बाप मुझे कभी राजा नहीं बनाएगा। एक दिन महारानी लीला और कालू के साथ बैठी हुई वीर के बारे में चर्चा कर रही थी। मैंने कहा था ना कि जब तक महाराज राधा की बात मानते रहेंगे तब तक वो वीर को कभी राजा नहीं बनाएंगे। माँ, आज मेरा मन किसी बकरी को खाने का कर रहा है। क्या आज मैं राधा का पिक्चर पूरा कर दूं? नहीं बेटे, जल्दबाजी करना शैतान का काम है। वीर सही कह रहा है, राधा को मारने दीजिए। तुम्हें पता है ना, शेर सिंह ने जंगल में बकरी के शिकार पर रोक लगाई है। कोई भी बकरी का शिकार नहीं कर सकता। महारानी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वीर सिंह इस राज्य का अगला राजा है। राजा को पूरा अधिकार है किसी भी जानवर को खाकर अपनी भूख मिटाने का। महारानी, राधा को मारने की वीर सिंह को इजाजत दे दीजिए। रंभा शेरनी कुछ देर सोचती रही, फिर उसकी आंखों में क्रोध उतर आया। ठीक है, जाओ बेटा, उस बकरी की बोटी बोटी नोच डालो। थोड़ी बोटी बचे तो हमें गरीब समझ के दे देना, हम तुम्हें दुआएं देंगे। अपनी माँ से इजाजत पाकर वीर सिंह की आंखों में चमक आ गई और वो राधा की तलाश में निकल पड़ा। ये तो राधा की बेटी गुड़िया है। आज राधा नहीं तो गुड़िया ही सही, आज मैं इसका शिकार करूँगा। इतना कहकर वीर सिंह गुड़िया पर झपट पड़ा और कुछ ही देर में उसे मार कर खा गया। शाम को जब गुड़िया घर न लौटी तो राधा बकरी चिंतित होकर उसे ढूंढने निकल पड़ी। हाथी भाई, क्या आपने मेरी गुड़िया को कहीं देखा है? राधा बहन, अब गुड़िया कभी वापस नहीं आएगी। ये क्या कह रहे हो भाई? राधा बहन, आपकी गुड़िया को वीर सिंह ने मार दिया है। ये सुनकर राधा फूट फूट कर रो पड़ी। वो दौड़ती हुई शेर सिंह के पास पहुंची। महाराज, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो हमारा क्या होगा? ये क्या कह रही हो राधा? कौन भक्षक और किसको मारा? आपके पुत्र वीर ने मेरी बेटी को मार दिया महाराज। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे राज्य में बकरी को मारना मना है। लेकिन फिर भी आपके पुत्र ने मेरी बेटी को मारा है। ये सुनकर शेर सिंह बहुत दुखी हुआ। उसी रात जंगल में सभा बुलाई गई। वीर सिंह, क्या तुमने गुड़िया को मारा है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। क्या तुमने गुड़िया को मारा है? मेरा बेटा होने वाला राजा है और राजा कुछ भी कर सकता है। नहीं, अपनी प्रजा के दर्द को ना समझने वाला कभी भी राजा नहीं बन सकता। फिर शेर सिंह ने वीर को सजा सुनाई। अपराधी मेरा पुत्र है तो क्या हुआ? उसने नियम तोड़ा है, इसलिए उसे सजा मिलेगी। मैं अपराधी वीर सिंह को 1 साल के लिए जंगल से देश निकाला की सजा सुनाता हूँ। ये सुनकर रंभा क्रोध में पागल हो उठी। ये अन्याय है। तुम हमेशा मेरे बेटे के साथ सौतेला व्यवहार करते हो। अब मैं भी देखती हूँ कौन राजा बनेगा। रंभा गुस्सा होकर सभा छोड़कर चली गई। कालू और लीला, तुम दोनों वीर सिंह को पड़ोस वाले जंगल में छोड़ कर आओ। दुष्ट कालू और लीला अपनी कपट लीला शुरू कर देते हैं। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि ये आपको राजा नहीं बनाने की चाल है। काश आप राजा बनते तो मैं आपसे शादी कर लेती, पर अफसोस अब मैं ये सोच भी नहीं सकती। एक लोमड़ी के मुंह से ऐसी बात सुनकर वीर सिंह को अच्छा न लगा। मुझे शादी करने की जल्दी नहीं है। मुझे ये बताओ कि आगे हमें क्या करना चाहिए। अब आपको अपनी सेना बनानी चाहिए। खुद की सेना बनाकर राजा से लड़ाई करो और राजा बन जाओ।
लेकिन वो मेरे पिता हैं। अपने हक के लिए पिता हो या पुत्र, लड़ना चाहिए। अगले दिन से ही वीर सिंह ने खुद की सेना बनानी शुरू कर दी और सेना बनते ही वीर ने शेर सिंह के साथ युद्ध कर दिया। शेर सिंह ने लड़ाई रोकने के कई प्रयास किए, लेकिन वीर अब किसी की नहीं सुन रहा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब पिता और पुत्र आमने सामने खड़े थे। बेटे, जंग से कुछ हासिल नहीं होता, जंग में सिर्फ गंवाना पड़ता है। तुम्हें गंवाना पड़ेगा, मुझे तो राज्य मिलेगा। जीत जाएगा तो राज्य मिलेगा, परंतु बाप गंवा देगा। क्यों? हारने से डर लगता है? नहीं बेटे, मुझे अपनी जीत से डर लगता है। अगर मैं जीत गया तो बेटा गंवा दूंगा, ये डर लग रहा है। अगर शेर हो तो शेर की बोली बोलो। बकरी के साथ रहकर आप बकरी की बोली बोल रहे हो शेर सिंह। ये सुनकर शेर सिंह ने युद्ध करने का फैसला लिया और युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई में शेर सिंह वीर सिंह पर भारी पड़ रहा था, लेकिन जब शेर सिंह ने देखा कि वीर सिंह हार जाएगा तो उसने जानबूझकर हार मान ली। जैसे ही वीर ने वार किया, शेर सिंह ने कोई प्रतिकार नहीं किया और घायल होकर गिर पड़ा। ये देख अर्जुन पास आकर बोला, पिताजी, इसने आप पर वार किया, मगर आपने प्रतिकार क्यों नहीं किया? आपने वीर सिंह पर वार क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मेरा बेटा है। ये खुद को सौतेला समझता है, लेकिन मैं तो इसे अपना बेटा ही मानता हूं ना। महाराज, ये आपको क्या हो गया? शेरनी, अर्जुन और वीर मेरे बेटे हैं। मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूं। ये साबित करने के लिए मुझे मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं मिला। ये सुनकर वीर सिंह सोच में पड़ गया। बेटे वीर, मैं तुझसे उतना ही प्रेम करता हूं जितना अर्जुन से। अगर मैं चाहता तो एक ही वार में तुझे समाप्त कर सकता था, लेकिन मैं तुझसे जीत कर तुझे नहीं हराना चाहता था। मैं तुझे प्यार देकर जीतना चाहता था। ये सुनकर वीर की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको गलत समझता था, मुझे माफ कर दीजिए। शेर सिंह ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और वीर के हाथ में दे दिया। अर्जुन बेटे, इसे राजा बनने की बहुत चाहत है, तो इसे राजा बनाना। इतना कहकर शेर सिंह ने अपनी आखिरी सांस ली। नहीं पिताजी, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मुझे राजा नहीं बनना है। अपने पिता का हत्यारा कभी भी राजा बनने के लायक नहीं होता है। हाँ बेटे, तेरे पिता की यही अंतिम इच्छा थी कि तू राजा बने, इसलिए मैं चाहती हूँ कि राजा तू ही बने। हाँ भैया, मना मत करना, आपको मेरी कसम है। अर्जुन ने अपनी माँ और भाई वीर सिंह की बात मान ली और जंगल का राजा बन गया। अब अर्जुन और वीर सिंह मिलकर जंगल पर राज करने लगते हैं और जंगलवासी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।